सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अध्याय एक प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याओं का प्रश्न नंबर पहला हल कर चुके थे। उसमें हमने 10 सवालों को हल किया था। अब इसमें यानी कि प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो हमने प्रश्न नंबर 1 किया है, प्रश्न नंबर 1 में जो परिमेय संख्याओं को जो दशमलव प्रसार देखे थे कि शांत हैं या अशांत, उनमें जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उनका हमें दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार लिखना है हमें। तो हमने उन संख्याओं को लिख लिया है जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो ये छः जो परिमेय संख्या थी, 6 सवाल थे, उनमें जो दशमलव प्रसार आया था वो कैसा आया था? शांत आया था। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके यानी कि इनके दशमलव प्रसारों को निकालते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, तो पहले का हल देखते हैं। पहला क्या दिया गया है? 13/31/25, यही है ना? 13/31/25। तो इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है। जो हर है, जो हर को क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है हर के। 31/25 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड 5 से भाग जाएगा। तो 5 से भाग देने पर कितना आएगा? 5 पछक्के 30, 5 दूनी 10, पचम 25, 625। फिर 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर पचम 25 और 5 एकम 5। अब जो हमने यहाँ पर 13/31/25 में 31/25 के हर के गुणनखंड किए हैं, तो वो क्या आए हैं? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 1 2 3 4 5 बार आया है ना 5। तो यहाँ पर हमने लिखा 13/5 की घात कितना आया है? 5। अब इधर देखो, हमारे लिए क्या निकालना है? दशमलव प्रसार को लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना है। तो दशमलव प्रसार को लिखने के लिए हमें हर को बनाना पड़ेगा 10 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा हर के लिए। किसकी घात के रूप में बनाना पड़ेगा? 10 की घात के रूप में। तो यहाँ पर 5 में अगर 10 का गुणा करते हैं, 5 में किसका गुणा करें कि 10 हो जाए? तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। अब यहाँ पर 5 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर यानी कि जो किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 की घात 5 का ही गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर 2 की घात 5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी किसका गुणा करेंगे? 2 की घात 5 का। यहाँ पर 2 की घात 5 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर a की घात m गुणित b की घात m बराबर हो जाता है a गुणित b की घात m। a गुणित b की घात m। तो 13 गुणित यहाँ पर 32 आ जाएगा आपका। यहाँ पर इन दोनों देखो आधार अलग अलग हैं तो घातें क्या होती हैं? आधार अलग अलग हों, घातें सेम हो तो क्या हो जाता है? आधारों का गुणा हो जाता है। 5 गुणित 2 और घात हो जाएगी आपकी कितनी? 5। तो यहाँ पर 13 दूनी 26 की 6 हासिल की आई 2, 13 × 39 और 2 41 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर 10 की घात 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर देखो 416 बटे 10 की घात 5 है। मतलब कितने जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो। कितने जीरो? 5 जीरो। तो यहाँ पर हमें कितने से भाग देना है? 1 लाख से भाग देना है 416 को। तो हमें भाग नहीं देना है, सीधा सिंपल, यानी कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो है ना। ऊपर कितनी संख्या है? 1 2 3। तो जब भी यानी कि यहाँ पर जीरो वाली संख्या होती है, 100 10 10 100 1 10,000 1 लाख, ऐसे कोई संख्याएं होती हैं तो उनका भाग देना बहुत ही आसान होता है। कैसे? जब भी भाग देते हैं तो अभी दशमलव कहाँ माना जाता है? अभी दशमलव होता है सबसे पीछे। कहाँ पर होता है संख्या में दशमलव? अभी सबसे पीछे होता है। अब भाग देंगे तो कितने अंक आगे आएगा? 1 2 3 4 5 अंक आगे आएगा। यहाँ पर अगर दशमलव है तो ये 5 अंक आगे आएगा। तो 1 2 और 3 अंक तो ये हैं, 2 अंकों की और ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? 0 ये 2 अंक और बढ़ा लिए और कितना कर लिए? 416। तो इधर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो थे ना, तो यहाँ पर दशमलव हमें यहाँ भी पीछे होता है दशमलव हमेशा। और अब दशमलव कहाँ आ जाएगा? 5 अंक पहले आ जाएगा। जब भी भाग देते हैं तो दशमलव कहाँ आता है? 5 अंक पहले आता है। गुणा करते हैं तो दशमलव 5 अंक पीछे चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? भाग देना है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक तो ये हमारे पास पहले से थे, ठीक। हमने यहाँ पर 2 की और ज़रूरत थी तो 2 जीरो रख लिए और ये दशमलव रख दिया, तो 0.00416। और यही हमारा क्या है?
आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब दूसरा सवाल क्या है, हमारा दूसरा सवाल है 17/8। तो 17/8 को भी हम हल करते हैं। 17 दूसरा जो सवाल हमारा है, दूसरा सवाल है 17/8। चलिए इसको हल करते हैं। दूसरा 17/8 का हमें दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक। तो दशमलव प्रसार 17/8 का लिखना है, तो हम पहले इसके हर के गुणनखंड करते हैं। तो हर के गुणनखंड 17 अगर 8 के हमने हर के गुणनखंड किए तो क्या आएंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर 17 कितने के रूप, 2 की घात 3 के रूप में आ गए। तो 2 की घात 3 के रूप के हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जब भी दशमलव प्रसार निकालना हो तो बिना विभाजन प्रक्रिया के निकालना है। तो यहाँ पर हमें 2 की घात 3 दिया है, हमें इसको कितना बनाना है 10। तो यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। लेकिन घात गुणा कब होगा, आधारों का गुणा कब होगा, जब घातें कैसी होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पर 5 की घात 3 का गुणा किया, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा होगा, 5 की घात 3 का गुणा होगा। क्यों होगा, यहाँ पर जब हमने आपने नियम पढ़ा होगा घातांक का कि a की घात m गुणित b की घात m बराबर होता है a गुणित b की घात m। आपके आधार अलग अलग हों, घात बराबर हो, घात सेम हो, तो क्या हो जाता है, आधारों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका गुणा हो जाएगा, किसका गुणा हो जाएगा, 2 और 5 का। तो 17 और 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार। और इसका जब गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 5 गुणित 5 गुणित 5। अब नीचे 2 की घात 3 और 5 की घात 3 है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5, आधारों का गुणा हो गया और घात कहाँ लग जाएगी, ऊपर घात लग जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर 17 गुणित 5 का गुणा करोगे तो 125 आएगा। 5 में 25, 25 पंचे 125। और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 की घात कितना हो गया, 3, 10 की घात यहाँ पर 3 हो गया। जब भी आप गुणा करोगे तो 17 पना कितना होता है, 85 होता है। 85 की 5 हासिल की आई 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना होता है, 34 और 8 आपका 42 हो जाएगा। तो 42 की 2 हासिल की आई 4, 17 एकम 17 और 4 कितना होता है 21। 17 और 4 21 बटे कितना हो गया, 25 बटे 10 की घात कितना है, 3। तो यहाँ पर 2125 बटे 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000। 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 गुणित 10 गुणित 10 तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। 10 को 3 बार लिखना और फिर गुणा करना तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। अभी दशमलव सबसे पीछे है। अब अगर भाग देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, 3 अंक पहले आ जाएगा। दशमलव कहाँ आ जाएगा, 3 अंक पहले। तो 2.125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2.125। चलिए ये दूसरा सवाल हमारा हो चुका है। अगला क्या था हमारा, अगला जो सवाल था जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो है हमारा 15/1600। कितना था, 15/1600। तो इसको पहले हमने क्या बोला था कि अगर एक कट रहा है तो काट सकते हो आप। तो 15/1600 हमने लिखा। इसको 5 3 15 और एक कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। तो यहाँ पर 320 बार कट गया। ये तो कितना आ गया हमारे पास में परिमेय संख्या, 3 बटे कितना मिल गई हमें, 320। अब हम जब 320 के गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 3/320 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो, अगर नहीं यानी कि समझ में आ रहा है तो 2 जीरो, फिर 2 2 अट्ठे 16, जीरो 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से ही। तो 1 2 3 4 5 6 आया ना, तो 1 2 3 4 5 और एक और हो जाएगा 6 और गुणित कितना आया 5। तो यहाँ पर 3/3 कितना हो जाएगा आपका, 2 की घात 6 गुणित 5 की घात कितना 1। 2 की घात 6 गुणित 5 की घात कितना है आपका 1 है यहाँ पर, ठीक। इसके आगे हम करते हैं 3/2 की घात 6 था हमारा और 5 की घात कितना था 1। अब हमें इसको 10 बनाना है। 10 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर घात सेम होगी तभी, यानी कि 2 और 5 का गुणा होगा।
तो इसको घात को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 6 है गुणित 5 की घात कितना है 1। तो यहाँ पर हम इसमें 5 की घात 5 का और गुणा कर देते हैं, यहाँ पर गुणा किया है तो 5 की घात 5 का यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, a की घात m गुणित a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस के n। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हों तो घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 3 गुणित यहाँ 1 2 3 4 और 5, क्यों, क्योंकि 5 की घात कितना है 5, तो इसको 5 बार लिख दिया। यहाँ पर 2 की घात 6 लिखा रहने दो गुणित यहाँ पर 5 की घात 1 है और यहाँ पर 5 की घात 5 है। तो आधार दोनों के कैसे हैं, समान हैं, घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो घातें क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएगी। 1 और 5 कितनी हो जाएगी घात 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए वाला सूत्र लग गया, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस के n। तो यहाँ पर आधार समान है, घातें कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात कितना हो गया 6, यहाँ पर 2 की घात भी 6 है, दोनों जगह घातें समान हो गई हैं। और इनका गुणा करोगे और ऊपर वाली संख्याओं का, तो आप गुणा करके देख लेना 9375 आएगा। कितना आएगा 9375। अब यहाँ पर दूसरा यानी कि जो यहाँ पर यानी कि सूत्र लग गया, वो कौन सा सूत्र है, a की घात m गुणित b की घात m बराबर होता है a गुणित b की घात m। मतलब जब आधार यानी कि अलग अलग होते हैं और घातें समान होती हैं तो क्या होता है, आधारों का गुणा हो जाता है। 2 गुणित 5 और इनकी घात कितना आ जाएगा 6। तो 9375 बटे 5 दूनी 10 की घात 6। तो यहाँ पर वही यानी कि आपको 10 की घात 6 लिखा है, तो 9375 और बटे 10 की घात 6 को अगर 10 बार, पहले तो 6 बार लिखो, अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 9375 बटे 10, इसका गुणा करोगे तो आप 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट भी 6 जीरो लिख सकते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर यानी कि भाग देना है, तो जब भी भाग देते हैं दशमलव अभी पीछे होता है, और जब भाग देते हैं इसका तो कहाँ आ जाता है दशमलव, 1 2 3 4 5 और 6 अंक आगे आएगा, दशमलव कहाँ आएगा 6 अंक आगे। लेकिन हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो 2 अंकों की और ज़रूरत है, तो हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 0 0 9 3 7 5। यही आपका क्या होगा आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।